नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा में पार्षद पदों के लिए होने वाले टिकट वितरण में भारी पेच फंस गया है। पीथमपुर, धार, राजगढ़, दही, मनावर और कुक्षी में होने वाले नगर पालिक परिषद से आए टिकट के दावेदार और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। वहीं टिकट वितरण प्रणाली में धांधली होने के भी आरोप लगाए गए। शुक्रवार को धार के जिला भाजपा कार्यालय पर 6 से ज्यादा नगर परिषद के टिकट पाने वाले नेता और कई कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय पर इकट्ठा हुए, जहां कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि गुरुवार को इस बैठक में 6 से ज्यादा नगर परिषदों के नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन किसी भी प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगी थी। कोर कमेटी की बैठक के लिए प्रभारी के रूप में इंदौर से इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, उज्जैन जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्याम बंसल, धार महू सांसद छत्तर सिंह दरबार, धार विधायक नीना वर्मा, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, जिला अध्यक्ष राजू यादव, जिला महामंत्री प्रकाश धाकड़, पूर्व विधायक करण सिंह पवार कोर कमेटी की टीम में मौजूद रहे, जिन्होंने बंद कमरे में सुबह 11 बजे से अलग अलग प्रत्याशियों पर एक राय होने की कोशिश की, लेकिन 6 अलग अलग नगरीय निकायों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई। वहीं दूसरी ओर धार, पीथमपुर, राजगढ़, दही, मनावर और कुक्षी से आए नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण प्रणाली पर ही सवाल उठा दिया, जहां महिलाओं ने हंगामा करते हुए सट्टा और जुआ खिलाने वाले लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध किया कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट न दिया जाए जो पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाकर अवैध व्यापार संचालित करता हो। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजू यादव और विधायक नीना वर्मा के समर्थकों के बीच एक दूसरे का अपमान करने की बात पर जमकर हंगामा भी हुआ। विधायक का अपमान हुआ है, इसलिए हम लोग सब इकट्ठे थे। टिकट वितरण में भी गड़बड़ी है, इसी का ये सारे महिलाएं इकट्ठी है। वार्ड सभी वार्डों से महिलाएं, रायशुमारी में भी गड़बड़ी हुई है और जो भी दारू के धंधे हैं, सट्टेबाज, उनको टिकट जा रहे हैं सारे इसके है ना। और विधायक का सीधा सीधा अपमान किया गया है। उनकी कोई अनुशंसा ली नहीं जाती है। अगर वो कोई कुछ बात बोलती भी है तो उनकी सुनवाई नहीं है, उनका अपमान होता है। इसलिए ये जो महिलाएं सब आई हैं और महिलाएं हर वार्ड से कैसे पता चल रहा है कि टिकट नहीं हो रहे हैं और असहमति दर्ज करा रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि टिकट काटे जा रहे हैं? विधायक के ऊपर लिफाफे फाड़ के फेंके गए हैं रायशुमारी में बहुत गड़बड़ी हुई है। सक्रिय कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता है, उनको बिल्कुल पूछ परख नहीं है। महिला मोर्चा से भी पूछा नहीं जाए। मान लीजिए कि अगर टिकट नहीं होते हैं और इसी प्रकार से आप लोगों की नजरअंदाज किया जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? अगला कदम क्या लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे भी, लड़वाएंगे भी, है ना। अभी कुछ भी हमें पता, अभी इतना फाइनल नहीं पता है हमें जो हुआ है उसके लिए हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ रायशुमारी का भी हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई है। हम उसको किसने फाड़ा, किस प्रकार का, क्या जिला अध्यक्ष महोदय ने फाड़ के फेंका है। हाँ जी। विधायक के सम्मान तो आपको बता दें कि महिलाओं का ऐसा मानना है कि जो धार के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहीं कोई अभद्रता की है वर्तमान की विधायक नीना वर्मा के साथ में, जिसके चलते जो महिलाएं हैं वो आक्रोशित है, नाराज हैं। उनका ऐसा मानना है कि चुनाव बाद मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद चाहे कैसा भी हो, परंतु महिला होने के नाते जो अपमान हुआ है नीना वर्मा का, उसे ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में जारी कोर कमेटी बैठक पर इस हंगामे का कोई असर नहीं हुआ और पार्टी के वरिष्ठ नेता अंदर बैठकर अलग अलग नामों पर रायशुमारी करते नजर आए। हालांकि इस दौरान किसी को भी मीटिंग में नहीं जाने दिया गया। वहीं भाजपा कार्यालय के बाहर नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। शाम 5:30 बजे सभी नेता कोर कमेटी की मीटिंग खत्म कर बाहर निकले। हमारे भाजपाई सूत्रों के अनुसार मीटिंग में सभी 6 नगर पालिक परिषद के लिए नामों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन नामों की घोषणा जिलाध्यक्ष राजू यादव द्वारा ही की जाएगी। इस बारे में रेड 9 टीवी के संपादक प्रियंका पांडे ने कोर कमेटी सदस्य और धार विधायक नीना वर्मा से चर्चा की, जिसमें विधायक वर्मा ने बताया कि पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें मीटिंग की कोई भी जानकारी देने का अधिकार नहीं है, लिहाजा पार्षद प्रत्याशियों की जो भी सूची जारी होगी वह सूची जिलाध्यक्ष राजू यादव द्वारा ही जारी की जाएगी। तो टिकटों को लेकर के जारी संघर्ष अब बंद लिफाफे में कैद हो गया है। हमारे बीच धार की वर्तमान विधायक नीना वर्मा मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लगातार विधायक जी संघर्ष चल रहा था, एक एक वार्ड पर कैसे भाजपा जिताई जाए उसको लेकर के आप लोग विचार मंथन कर रहे थे, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कैसी रही बैठक? देखिए, बैठक तो जैसी होती है, सबने अपनी बातें रखी, सबने अपने विचार रखे, लेकिन जो संगठन के आदेश हैं हमें बातें बाहर नहीं करनी है। हम संगठन के आदेश से बंधे हुए हैं, तो मैं आपको मीटिंग के बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन जो भी बातें हुई है वो उनका परिणाम 1-2 दिन में जिलाध्यक्ष जी के साइन से आप लोगों के सामने आ जाएगा। मतलब अभी 1-2 दिन का समय और लगेगा प्रत्याशियों के नाम के घोषणा होने में? ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, टिकट के बाद निर्दलीय बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, क्या उसके डैमेज कंट्रोल के लिए, चूंकि आप विधायक हैं और लंबे समय से आप विधायक रही, जनता आपसे स्नेह करती है, कार्यकर्ता? लंबे समय से विधायक हूँ। मेरे पति 50 साल से धार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बचपन से उन्होंने धार में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और उसमें काम किया है। मेरी सासू माँ ने काम किया है। डैमेज कंट्रोल के लिए अभी संगठन ने क्या तय किया इसकी मुझे जानकारी नहीं दी गई। तो सीधे तौर पर साफ जाहिर है कि किसी भी प्रकार की जो लगातार जो आशंकाएं हैं वो अभी भी बनी हुई हैं और कुछ भी लगभग क्लियर नहीं है कि आखिरकार कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो खुले शब्दों में यही कहा जा सकता है कि अभी भी जो है धार और पीथमपुर के लोगों को इंतज़ार करना होगा कि उनके वार्ड से आखिरकार कौन होंगे जो उनके वार्ड के भाग्य विधाता होंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रियंका पांडे, रेड 9 टीवी इंदौर। वहीं दूसरी ओर धार महू क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार ने भी बैठक के बारे में कोई जानकारी न देते हुए कहा, भाजपा की कोर कमेटी में लिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा और जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। धार पीथमपुर चुनावों के लिए टिकट के संघर्ष के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं धार के सांसद, जी हाँ, छतर सिंह दरबार। उनसे चर्चा करेंगे। लगातार बैठक चलती रही सुबह से, कल भी विचार मंथन होता रहा, आज भी विचार मंथन हुआ। इस विचार मंथन से कुछ अमृत निकल करके आया दरबार क्या सामने? है, जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था ना, वैसा भी दलीय विचार मंथन में अमृत निकलता है। अब विचार मंथन कोर कमेटी में हो गया है। अब वो विचार मंथन हमारी जो पार्टी की गाइडलाइन है उसके आधार पे डिक्लेयर होगा, पर अमृत मंथन निकल चुका है, इतना मैं कहूँगा। अच्छा, किस आधार पर, क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया? आपने बोला कि पार्टी का जो एजेंडा है या जो पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो आया था भाई, पार्टी का सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता होना चाहिए, सब में अच्छा होना चाहिए, अच्छी छवि होनी चाहिए, सब बातों पे विचार करती है। बाहर महिलाएं ऐसा हल्ला कर रही थी कि सट्टेबाजों को टिकट दे रहे हैं, जुआखोरों को टिकट दे रहे हैं, दलालगिरी करने वालों को टिकट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमने तो सुना ही नहीं। हम तो दरवाजा बंद के अंदर बैठे थे। आपने सुना, उसका तर्क आप लगाएंगे। कब तक जारी कर दी? आज करेंगे। देखो, अब संगठन का है, अब हमारे ऊपर से निर्देश होंगे। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, हर काम हो रहा है समय पे होता है। आपने कहा अनुशासित पार्टी है, तो क्या इसके लिए भी तैयारी कर रखी है कि निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में ना उतरे, मतलब रूट में मनाने की जो व्यवस्था है वो भी कर रखी है? वो भी होगा कि हम तो ये प्रयास रहेगा हमारे दल का एक ही उम्मीदवार हर वार्ड में खड़ा हो, और कोई हमारे दल का आदमी होगा तो उसको समझाएंगे, बुझाएंगे और उसको पार्टी के साथ रहने का आग्रह करेंगे। तो
तो ये थी हमारी धार सांसद छतर सिंह दरबार से विशेष चर्चा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि टिकट और प्रत्याशियों के चेहरे अभी भी जो है वो सस्पेंस बना हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो अभी और भी इंतज़ार करना होगा। बहरहाल चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के साथ देखते रहिए रेड 9 टीवी और बने रहिए हमारे साथ। वहीं कोर कमेटी की बैठक से बाहर निकले भाजपा के जिलाध्यक्ष राजू यादव ने भी रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे से खास बातचीत की। राजू यादव के अनुसार पार्टी की कोर कमेटी में सभी 6 शहरों के पार्षदों के लिए एक एक नाम पर रायशुमारी की है, जिसमें इंदौर और उज्जैन से आए प्रभारियों ने सहमति बनाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर अपनी ही पार्टी भाजपा से बागी होकर मैदान में उतरने वाले नेताओं के सवाल पर यादव ने कहा कि इस बारे में भी सहमति बनाई जाएगी और पार्टी के सिंबल पर एक ही प्रत्याशी को मैदान में उतारने की तैयारियां की गई हैं। तो धार जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजीव यादव हमारे बीच मौजूद हैं। काफ़ी समय से लगातार जद्दोजहद चल रही थी और छन्नी की तरह छान रहे थे आपकी एक एक वार्ड में कैसे कमल खिले, इसकी तैयारी कर रहे थे। क्या रहा? नहीं, सभी ने मिलजुल कर एक टीम वर्क के हिसाब से निर्णय हुए हैं। वो सभी उम्मीदवार हमारे जीतेंगे, ऐसा सब लोगों ने कोशिश की। किस आधार पर, क्या क्राइटेरिया था टिकट को लेकर के? चूँकि लगातार संघर्ष भी जारी था, जद्दोजहद था और ये था कि कुल मिलाकर जिताऊ कैंडिडेट को चुनावी रण में उतारा जाए। जीतने वाला उम्मीदवार सबसे प्राथमिकता थी, वही हमारा उसी आधार पर चयन किया है। यादव जी, टिकट वितरण के बाद नाराजगी साफ तौर पर, चाहे कहीं के भी चुनाव हो, साफ तौर पर नज़र आती है। निर्दलीय कैंडिडेट कम से कम खड़े हों, क्या इसके लिए कोई तैयारी, कोई रणनीति आपकी तरफ से बनाई गई है कि कम से कम उम्मीदवार जो हैं निर्दलीय जो है अखाड़े में उतरें? सभी कोर ग्रुप और पूरी टीम मिलकर चुनाव लड़ाती है। इस प्रकार की कोई बात आएगी तो निश्चित तौर पे सबसे बातचीत की जाएगी। उसकी टीम भी बनाई है हमने, संचालन समिति भी बनाई है, प्रमुख लोग और सभी लोग मिलकर। वैसे मेरा मानना है कि सभी प्रतिनिधित्व किया सभी लोगों का हमने, तो इस प्रकार की कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए। भाजपा का गढ़ माना जाता है धार जो है, तो क्या लगता है ये गढ़ बना रहे और इसी तरह विधानसभा के भी जो रास्ते हैं वो सुगमता के साथ खुले रहें? कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे हम सभी नगर पालिका, नगर पंचायत जीतेंगे और भाजपा का गढ़ है और हमेशा बना रहेगा। तो ये थी हमारी जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव से सीधी चर्चा। जो कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पर ललाट पर झलकता है और हो भी क्यों ना हो, उनका मानना है कि जो पार्टी है वहाँ व्यक्ति नहीं सिंबल पर चुनाव होते हैं और हम 24 घंटे 365 दिन वर्किंग में होते हैं। यही कारण है कि चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, भाजपा के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रियंका पांडे, रेड 9 टीवी इंदौर। कुल मिलाकर बंद कमरे में किन किन बड़े चेहरों के नाम पर सहमति बन पाई है यह तो पता नहीं चला, लेकिन इस मीटिंग से बाहर निकले नेताओं के चेहरों पर गौर किया जाए तो लगता है कि अपने अपने समर्थकों की टिकट न होने से वरिष्ठ नेता भी कहीं ना कहीं मायूस है और पार्टी संगठन की गाइडलाइन का उल्लंघन न करने की बात कहते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी किन लोगों को मैदान में उतारती है। रेड 9 टीवी के लिए संपादक प्रियंका पांडे की धार से स्पेशल रिपोर्ट।